Find the coordinates of the point where the line through 516 and 341 crosses the ZX plane. So let's see how we are going to solve this problem. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं आपको एक लाइन गिवन है और लाइन जिन दो पॉइंट से पास करती है उसके कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे दे रखे हैं. द कोऑर्डिनेट आर 5, 1, 6 और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है 3, 4 एंड 1. अगर मैं लाइन की इक्वेशन की बात करूं विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म या फिर आप डीआरस और पॉइंट की हेल्प से भी पॉइंट फॉर्म से भी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन हमारे पास होगा x - 3 डिवाइडेड बाई 5 - 3 इज इक्वल टू y - 4 डिवाइडेड बाई 1 - 4 इज इक्वल टू z - 1 डिवाइडेड बाई 6 - 1 के. या फिर आप इसे लिख सकते हैं x - 3 डिवाइडेड बाई 2 is equal to y - 4 divided by -3 is equal to z - 1 upon 5 के. तो लाइन की इक्वेशन हम पता कर चुके हैं. अब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि ये जो लाइन है ये एक्जेक्ट प्लेन को एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही है और हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं. ठीक है. अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि अगर कोई लाइन ZX प्लेन को किसी पॉइंट पे मीट करती है तो जो कंडीशन हमें रिक्वायर्ड है वो कंडीशन ये है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपको 0 मिलेगी. और ये वो कंडीशन है जो आपको वो स्पेसिफिक पॉइंट प्रोवाइड करने जा रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं. तो देखिए यहाँ पे लाइन की क्वेश्चन हमारे पास थी x - 3/2 इज इक्वल टू y - 4/-3 इज इक्वल टू z - 1/5 और इसको मैंने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया हुआ है. अब मैं अगर यहाँ पे y कोऑर्डिनेट को पता करता हूं तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आएगा -3 लैम्डा + 4 के. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइन एग्जैक्ट प्लेन को मीट कर रही है तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपके पास 0 के इक्वल होगी. तो यहां से अगर मैं इस डाटा को उठा के 0 डालता हूं तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाती है और लैम्डा हमें यहाँ पे मिल जा रहा है 4/3 के. तो ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा है जिसके लिए कंडीशन फुलफिल होगी. बट वी नीड द कोऑर्डिनेट. तो देखिए x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है. x कोऑर्डिनेट हमारे पास है 2 लैम्डा + 3. y कोऑर्डिनेट हमारे पास है, y कोऑर्डिनेट की बात करें दिस इज -3 लैम्डा + 4. और z कोऑर्डिनेट की अगर अपन बात करें तो z कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5 लैम्डा + 1 के. तो अभी कुछ नहीं करना है, ये लैम्डा की वैल्यू आपको यहाँ पे सबमिट करते हुए जाना है. तो ये बनेगा 8/3 + 3 के. सेकेंड डाटा की बात करें तो ये हमारे पास बनता है -4 + 4 के. और थर्ड डाटा की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाता है 20/3 + 1 के. अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. दैट इज 8 एंड 9 और यहाँ पे ये बनता है 17/3. ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया और z कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये बन जाता है 23/3 के. तो अगर मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने हैं, अगर मैं सपोज इस पॉइंट को m से रिप्रेजेंट कर दूं देन द कोऑर्डिनेट ऑफ m r. तो m पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे 17/3. दिस इज द x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट आपका 0 है और z कोऑर्डिनेट आपके पास होगा 23/3 के. एंड फाइनली दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.